लेकर के हम हाजिर हुए हैं। एक सर्प ने बताया, चाहे भूखे मर जाना, इन 4 लोगों से कभी मदद मांगने मत जाना। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक शांतनु नाम का व्यक्ति रहता था। शांतनु बड़ा ही गरीब और दीनहीन व्यक्ति था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। शांतनु की पत्नी और उसके बच्चे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। शांतनु के गरीब होने की दूसरी वजह यह थी कि शांतनु अक्सर आलसी था। वो कभी कोई काम नहीं करता था, पूरा दिन अपने घर पर पड़ा रहता था, आराम करता था। शांतनु के आलस के चलते शांतनु दिन पर दिन कंगाल होता जा रहा था। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि कोई काम क्यों नहीं करते, काम करोगे तभी तो घर में धन आएगा, ऐसे तो हम और गरीब होते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया और दिन पर दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर मेरे पति की यही हालत रही तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं है, बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, किस प्रकार इनकी भूख मिटाऊं। प्रिय दर्शकों, शांतनु अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ दिन तो काम पर गया, खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करता था, परंतु 2-4 दिन के बाद वह फिर आकर घर में आराम करने लगा। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे पूरा दिन घर में ही पड़े रहते हैं। शांतनु मन लगाकर के कोई काम नहीं करता था, नगर के आवारा लोगों के साथ हमेशा घूमता फिरता रहता था और आकर अपने घर में पड़ा रहता था। जो रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर अपना पेट भर लिया करता था। इसी प्रकार उसका जीवन कट रहा था, परंतु ऐसा नहीं था कि वह अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे अपने मन में बहुत बुरा लगता था, यह सोचकर कि आज मेरे आलस के कारण, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आज मेरे कारण मेरे बच्चे ऐसा दिन देख रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। यही सोच के शांतनु पूरे दिन उदास सा पड़ा रहता। वह अंदर से यह जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। वो अपने आलस की आदत को बदल नहीं पा रहा था। जब भी कोई काम करने का प्रयास करता तो उसे आलस आ जाता। वो घर जाकर आराम से चारपाई पर लेट जाता, गहरी नींद में सो जाता। उसकी पत्नी नगर में दूसरे लोगों के यहां काम करने जाती थी, झूठे बर्तन मांजती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। यह देखकर शांतनु को और भी ज्यादा बुरा लगता था। इस प्रकार से जब कई दिन बीत गए, एक दिन शांतनु ने निश्चय किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे जैसे मनुष्य जीवन को जीने का कोई अधिकार नहीं है जो अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही सोचकर शांतनु जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह अपने बीवी बच्चों को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर के शांतनु जंगल की तरफ चला जाता है। सोचता है कि जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूंगा, किसी नदी में डूबकर मर जाऊंगा। यही सोचकर शांतनु जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। वृक्ष के नीचे पहुंचकर वह हारा थका जब बैठ जाता है, अब तो शांतनु बहुत जोर जोर से रो रहा था। प्रिय दर्शकों, उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। अपने पेड़ के नीचे एक मनुष्य को रोता हुआ देखकर वह कौवा उसके नीचे आकर बैठ जाता है और कहता है, हे मनुष्य, तू क्यों रो रहा है? तेरे जीवन में क्या दुख तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। उसी पेड़ की बांबी में एक सर्प बैठा हुआ था। वह सर्प कहने लगा, अरे भाई, इस कौवा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा मदद के नाम पर तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें कहीं फंसा देगा। शांतनु कौवा को अपना दुख सुनाता है। मेरे घर पर मेरे पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे थे, गरीबी में अपना जीवन काट रहा हूं, परंतु उससे कोई काम नहीं बनता है। जो भी काम मैं करने जाता हूं, कुछ देर के बाद मुझे आलस आ जाता है और आखिर मैं अपने घर पर सो जाता हूं। मेरे इसी आलस के चलते आज मेरे परिवार की ऐसी हालत हो गई है। ऊपर वाले ने बहुत बड़ी तंगी दे दी है। समझ में नहीं आता कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह काम क्यों नहीं कर सकता, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से क्यों नहीं कर सकता। यही चिंता से परेशान होकर
मैं आज मरने के लिए आया था। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। प्रिय दर्शकों, कौवा ने उसे सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा की बातें सुनकर सर्प कहता है, अरे भाई शांतनु, तुम इसकी बातों में मत आना, यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि ऐसे लोगों की मदद भी नहीं लेनी चाहिए, और अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जीवन से यह गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। प्रिय दर्शकों, सर्प अपनी कहानी सुनाता है। कहता है, सुनो। कुछ समय पहले की बात है। वैशाली नगरी में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राघव, बड़े का नाम था धीरेन्द्र। छोटा भाई राघव और बड़े भाई धीरेन्द्र में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन वे दोनों बड़े गरीब थे। दूसरे के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब भी घर में दोनों भाई ही अकेले बचे थे। जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। राघव और धीरेन्द्र दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे, उनसे वह घर में भोजन आदि की वस्तुएं लाकर भोजन बनाते थे। इसी प्रकार राघव और धीरेन्द्र अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है। धीरेन्द्र ने अपने छोटे भाई राघव से कहा, भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहां रखेंगे? प्रिय दर्शकों, राघव कहता है, भैया आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब धीरेन्द्र कहता है, भाई मैं शहर में जाता हूं, शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लेना। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्द ही तुम्हें भी शहर में बुला लूंगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, राघव अपने बड़े भाई की ये बातें सुनता है तो कहता है, भैया ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे, जब आप कुछ धन कमा लें तो उसके बाद आप मुझे भी बता दें, मैं भी आपके पास शहर में चला आऊंगा। अब तो प्रिय दर्शकों, अगले ही दिन वो धीरेन्द्र अपना सामान बांधकर शहर को चला जाता है। शहर में कुछ दिन तक तो वह बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम की तलाश करता है, और इधर राघव गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे धीरेन्द्र धनवान बनता चला गया। उसका व्यापार चल पड़ता है। कुछ सालों में बहुत बड़ा धनवान बन गया। खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में एक बड़े ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह कर लिया। प्रिय दर्शकों, इधर गांव में राघव अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वह सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका, लेकिन उसके भाई का न कोई बुलावा आता है, न वो खुद आता है। कुछ सालों में राघव भी गांव में एक स्त्री से विवाह कर लेता है। वह अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगता है। राघव दूसरे के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता, और उससे जो पैसे मिलते उससे ही अपना और पत्नी का पेट भरता था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राघव की पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होते ही राघव बड़ा प्रसन्न होता है। सोचता है कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। उसके मन में एक दुख भी था। वो यह सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर हमारी संतान होती, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे? कैसे उसे 2 समय का भोजन दें? प्रिय दर्शकों, संतान के आने की खुशी में वह अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होता। वो अपनी मेहनत को 2 गुना कर देता है। अब तो राघव दिन में भी दूसरों की मजदूरी करता था और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता था। कुछ समय में राघव की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में राघव बड़ा ही प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, राघव इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण ठीक से कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद राघव को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता था। जो भी भोजन बचता था अपनी पत्नी और बच्चे को खिला देता था, फिर भूखा सो जाता था। इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि राघव के पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने पुत्र, अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके।
अब तो राघव की पत्नी और उसका पुत्र पूरे दिन भूखे रहते हैं। भूख के मारे राघव का पुत्र रोने लगता है। वह अपनी माता से कहता है, मां मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वह बेचारी क्या करती, उसके घर में खाने के थोड़े दाने भी नहीं थे। यह देखकर राघव की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके राघव अपने घर लौटकर आता है तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता है। उसे रोता हुआ देखकर राघव बड़ा उदास हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, हमारा पुत्र सुबह से भूखा है। वह हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ कीजिए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर राघव भी रोने लगता है। तब राघव की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं। सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है, उनके पास बहुत धन दौलत है। शहर में वह बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर चले जाइए और अपने बड़े भैया से कुछ सहायता मांग लाइए। वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए। कुछ दिनों तक हम उससे पेट भर के खाना खा सकेंगे। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की बातें सुनकर राघव कहता है, तुम ठीक कहती हो, मुझे शहर जाकर भाई से मदद मांगनी चाहिए। यही सोच करके राघव अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से कुछ दूर था। पूरा दिन चलने के बाद रात के समय राघव शहर पहुंच जाता है और लोगों से पूछता हुआ अपने बड़े भैया धीरेंद्र के घर पहुंचता है। जब वो अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धीरेंद्र का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे। यह देखकर राघव बड़ा ही प्रसन्न होता है और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार राघव को रोक लेता है और कहता है, अरे भाई, कहां जा रहे हैं? गरीबों और भिखारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब राघव कहता है, नहीं भाई, ये मेरे बड़े भैया का घर है, मैं उनका छोटा भाई हूं, कृपया मुझे अंदर जाने दो। राघव की ऐसी हालत देखकर वो चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है कि मालिक, बाहर कोई राघव नाम का लड़का आया है और वो कह रहा है कि वह आपका छोटा भाई है। चौकीदार की ये बातें सुनकर धीरेंद्र कुछ हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब चौकीदार बाहर जाता है तो राघव को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाकर ले आता है। राघव जब अपने बड़े भाई धीरेंद्र को सूट बूट पहने हुए देखता है तो वो देखता है कि उसका भाई बहुत ही बड़ा आदमी है। तो वह रोने लगता है, अपने बड़े भाई धीरेंद्र के गले लग जाता है। कहता है, भैया, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास गांव में खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था, पर आपने मुझे नहीं बुलाया। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हैं, इतने धनवान हो गए हो, आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया? प्रिय दर्शकों, आपको एक बात और बता दूं, राघव का बड़ा भाई धीरेंद्र शहर में आकर बहुत बदल गया था। वह अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था। उसे तो बस धन दौलत और ऐशो आराम से प्रेम था। धीरेंद्र कहता है, अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरे दिन पूरी रात जागकर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारी हालत भी बहुत खराब चल रही है। हमारा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि जब व्यापार अच्छा चलेगा, जब कोई काम होगा, तब तुम्हें बुलाएंगे। तब राघव कहता है, भैया, वो सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता कीजिए। हमें धन की आवश्यकता है। घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे, हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ दिनों का सहारा हो जाएगा। अब धीरेंद्र कहता है, भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना। मैं तुम्हें पैसे अवश्य दे दूंगा। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनते ही राघव कहता है, भैया, आप बताइए क्या काम करना है, मैं अभी कर देता हूं। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। बताओ भैया, क्या काम करना है? तब धीरेंद्र कहता है, भाई, कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा है। छुट्टी लेकर न जाने कहां चला गया। मेरे घर के कुछ काम बाकी हैं, वह काम निपटा दो। बाजार जाकर सामान ले आओ, घर की साफ सफाई कर दो। तुम्हारी भाभी से घर का ज्यादा काम नहीं होता है, उसके काम करने की आदत नहीं है, इसलिए इस घर का काम भी कर दो। दोनों समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोना है, गाड़ियों को साफ करना है। प्रिय दर्शकों, अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर राघव सोच में पड़ जाता है, परंतु वह फिर सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है,
इसलिए भैया हमसे ऐसा कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मैं आया हूं तो काम कर देता हूं। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म की बात है। यही सोचकर राघव अपने बड़े भाई धीरेंद्र के घर में काम करने लगता है। पूरे दिन काम में लगा रहता है। कभी बाजार जाता है, सामान लाता है, कभी कपड़े धोता है, कभी घर की साफ सफाई करता है। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। ऊपर से उसकी भाभी यानी कि धीरेंद्र की पत्नी उसे और भी नए नए काम बताती रहती थी। वह सोचती थी कि अब तो हमें अच्छा खासा एक नौकर मिल गया है। उसे अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई धीरेंद्र के घर का पूरा काम करता है तो वो थक जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है, भैया अब हमें आपके यहाँ एक हफ्ता हो चुका है, परंतु अब हमें हमारे बीवी और बच्चों की चिंता हो रही है। न जाने वह कैसे होंगे, हमारी राह देखते होंगे। हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम गांव चलते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने छोटे भाई राघव की इन बातों को सुनकर धीरेंद्र कहता है, हां भाई, जरूर तुम्हें गांव जाना चाहिए। कई दिनों से तुम हमारे पास रह रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों को देखना चाहिए। इतना कहकर राघव धीरेंद्र को 10 रुपए देता है और कहता है, लो भाई, ये तुम्हारे पैसे हैं। 10 रुपए देखकर राघव कुछ उदास हो जाता है और कहता है, भैया ये क्या आपने सिर्फ 10 रुपए दिए? इतने से हमारा गुजारा कैसे होगा? धीरेंद्र कहता है, अरे भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अभी मेरा काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अभी तो ये 10 रुपए ही अपने पास रख लो और घर चले जाओ। प्रिय दर्शकों, राघव भी क्या कर सकता था? सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो थोड़े से ही सही, मैं 10 रुपए से ही 2-4 दिन का गुजारा कर लूंगा, इनसे भोजन तो आ ही जाएगा। प्रिय दर्शकों, राघव 10 रुपए लेकर अपने गांव के लिए चला आता है। जब राघव अपने गांव के लिए चलने को होता है तो पीछे से धीरेंद्र कहता है, भाई अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाला हूं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जरूर आना। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर राघव बड़ा प्रसन्न होता है। सोचता है कि मेरा भाई तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब राघव अपने गांव के लिए चल देता है और गांव पहुंचकर अपनी पत्नी को 10 रुपए देता है। वह कहता है, प्रिय भैया ने मुझे 10 रुपए दिए हैं, मैंने इन्हें संभाल कर रख लिया है। जितना हो सके उतने दिनों तक हमें इन पैसों से अपना गुजारा करना चाहिए। तब राघव की पत्नी कहती है, यह क्या पतिदेव, आप एक हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहां काम कर रहे? जेठ जी ने आपसे इतना काम करवाया नौकरों की तरह, उसके बाद आप कोई दिए तो क्या 10 रुपए? 10 रुपए से भला हमारा कितने दिन का गुजारा हो जाएगा? प्रिय दर्शकों, राघव कहता है, प्रिय अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने 10 रुपए दिए हैं। उन्होंने हमें अगले हफ्ते शहर बुलाया है, उनका जन्मदिन है, वो एक बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, उसमें हमें निमंत्रण दिया है। दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, हमें अपने पुत्र को लेकर वहां जरूर चलना चाहिए। यह सुनकर राघव की पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। राघव अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को लेकर शहर के लिए चल देता है। राघव और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। वह सोच रहे थे कि दावत में बड़ा आनंद आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, पूरा दिन चलने के बाद शाम को राघव और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई धीरेंद्र के घर पहुंच जाते हैं। जब वो धीरेंद्र के घर पहुंचे तो धीरेंद्र बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बहुत देर तक राघव और उसकी पत्नी द्वार पर खड़े रहे, परंतु कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं आया। कुछ देर के बाद धीरेंद्र आता है और अपने भैया को देखता है तो कहता है, अरे भाई, तुम यहां खड़े हो, अंदर आओ। प्रिय दर्शकों, धीरेंद्र अपने छोटे भाई राघव को और उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों इधर बैठ जाओ, अभी बड़े बड़े व्यापारी लोग भोजन कर रहे हैं, उसके बाद तुम भोजन कर लेना। अब तो राघव और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक वे चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, परंतु धीरेंद्र उन्हें बुलाने नहीं आता है। जब सभी लोग भोजन करके अपने घर जा चुके थे, दावत खत्म हो जाती है, तब धीरेंद्र आता है और कहता है, अरे भाई, मुझे माफ करना, मेरे बड़े बड़े मिलने वाले मित्र आए थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाना भूल गया। परंतु अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भोजन करना है तो आज रात तो तुम यहां रुके ही हो, सुबह होते ही तुम चले जाना।
आज रात आराम से हमारे घर पर रहो। हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं। दावत में जो गंदगी हुई है, जो उसे उठा रहे हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? राघव कहता है, भैया ये कितनी बड़ी बात है। प्रिय दर्शकों, राघव अपनी पत्नी के साथ उन नौकरों के साथ मिलकर घर की पूरी सफाई करता है, लोगों के झूठे बर्तन साफ करता है और अंत में जो कुछ बचा खुचा भोजन होता है उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में उसे सुला दिया जाता है। सुबह होते ही वो अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। राघव और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे, वे बड़े उदास थे। उन्हें अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे सोच रहे थे कि हम तो बड़ी खुशी से गए थे, परंतु भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। राघव और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए निकल रहे थे। तभी वहां देखते हैं कि एक पिंजड़े में बड़ा ही सुंदर तोता बंद है और वह पिंजड़ा एक पेड़ के नीचे रखा है। तोते को देखकर राघव का पुत्र कहने लगता है कि पिताजी, मुझे वो तोता चाहिए। देखो ना कितना सुंदर है, चलिए उसे घर ले चलते हैं। प्रिय दर्शकों, राघव इधर उधर देखता है, परंतु उसे वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है। तब सोचता है कि किसी ने इस तोते को यहां लाकर छोड़ दिया है, चलो इसे घर ले चलते हैं। यही सोचकर राघव उस तोते को अपने घर ले आता है और घर पर लाकर अपनी कुटिया में रख लेता है। राघव का पुत्र इस तोते के साथ बड़ा ही प्रसन्न था। वह तोता राघव के पुत्र से बहुत बातें करता था, उसके साथ बहुत खेलता था। यह देखकर राघव भी बड़ा प्रसन्न होता था। परंतु प्रिय दर्शकों, राघव के वह 10 रुपए कुछ ही दिनों में खत्म हो चुके थे जो उसे उसके भाई ने दिए थे। अब एक बार फिर से राघव के घर में खाने के लाले पड़ गए। राघव और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए, बड़े ही चिंतित थे। सोच रहे थे ऐसा कब तक चलेगा, आखिर कब तक हमें अपना जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, रात का समय हो जाता है। राघव की पत्नी, उसका पुत्र उस दिन भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कोई वस्तु नहीं थी। अब अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर राघव अपनी कुटिया से बाहर आता है और रोने लगता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। प्रिय दर्शकों, तभी वह तोता अपने पिंजरे में से कहता है कि अरे राघव भाई, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है? तब राघव कहता है, हे तोता, मुझे बहुत चिंता है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरा पुत्र भूखा है, मेरे पास धन नहीं है। मैं अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का पेट भर सकूं, इतना मेरे पास धन नहीं है। तब वो तोता कहता है, अरे राघव, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें ज्यादा चिंता है तो तुम कुछ शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। राघव कहता है, अरे तोता, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला शराब पीने से क्या होगा? मुझे अभी यह सोचना है कि मैं किस प्रकार धन इकट्ठा करूं, ऐसा क्या करूं ताकि मैं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तब तोता कहता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा तभी सोच सकते हैं जब तुम्हारे अंदर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम शराब की दुकान पर जाकर कुछ शराब पी लो। प्रिय दर्शकों, राघव कहता है, हे तोता, मेरे पास शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तब तोता कहता है, अरे राघव, तुम्हारे पास 2 बैल हैं, तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उसे तुम शराब पी लेना, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्रिय दर्शकों, अगले दिन राघव ऐसा ही करता है। वह अपने एक बैल को नगर के एक सेठ के यहां बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे जाकर शराब खरीद लेता है और उसे पी लेता है। शराब पीने के बाद वह नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। वो इस बात को भूल जाता है कि मेरे घर में भोजन नहीं है और मेरा पुत्र, मेरी पत्नी भूखे रह रहे हैं। शराब पीकर राघव अपने घर में लौट जाता है। जब राघव की पत्नी देखती है कि राघव शराब पीकर आया है तो बड़ी दुखी होती है। कहती है, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप तो शराब पीकर आए हैं। और आप यह बताइए कि शराब पीने के पैसे आपके पास कहां से आए? तो राघव कहता है, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया है, उससे जो पैसे मिले थे उससे मैंने शराब पी ली। इस प्रकार राघव शराब पीने लगता है। जब तक उसके पास पैसे थे वह शराब पीता रहा। नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो एक बार फिर अपने होश में आता है और जब उसे याद आता है कि मैं कितना गरीब हूं, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है, तो वो फिर से चिंता करने लगता है। वही तोता एक बार फिर उसके पास आता है और कहता है, अरे राघव,
तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? राघव कहता है, तोता भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं यह भूल गया कि मेरी कैसी हालत है और मैं कितना गरीब। आज मुझे यह याद आ गया है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे हैं। मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए धन नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तब वो तोता कहता है, फिर से सलाह देता है, हे राघव, तुम जाकर के शराब पी लो, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार तोता के कहने पर वो फिर से शराब पीने लगता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग चुकी थी। वह अपना एक बैल और सेठ के यहां बेच देता है। वह फिर से शराब पीने लगता है। अब तो कई कई घंटे तक राघव शराब की दुकान पर ही बैठा रहता था। नगर के सभी लोग कहते थे, देखो यह तो शराबी हो गया, इसके पास खाने को पैसे नहीं है, परंतु शराब पूरे दिन पीता है। शराब पीकर राघव रात को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी भी उससे बहुत लड़ती झगड़ती है, बहुत गुस्सा करती है और कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपका पुत्र यहां भूखा है, मैं भूखी मर रही हूं, आपको कोई चिंता नहीं है? आपने दोनों बैल बेच दिए। पत्नी के बार बार समझाने पर भी राघव को कुछ होश नहीं आता है। वह तो अपने नशे में घूम रहा था। जब उसका नशा उतरता है तो एक बार फिर घर का सामान ले जाकर बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब ले आता है। इस प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे राघव का पूरा घर बिक गया था। उसने घर में सेठ को भेज दिया। अब तो वो सड़क पर आ गए थे। अब उसके पास बेचने को कुछ नहीं बचा था। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर इतनी शराब पी ली थी कि अब उसके पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। राघव को जब होश आता है तो वह एक बार फिर उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब तोता कहता है, अरे राघव, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, किसी से बैलगाड़ी उधार मांग कर लाओ। मैं तुम्हें बताता हूं कि अब तुम्हें क्या करना है। प्रिय दर्शकों, राघव सेठ के पास जाता है और सेठ की बैलगाड़ी कुछ देर के लिए उधार मांग कर ले आता है। जब राघव बैलगाड़ी लेकर आता है तो वो तोता कहता है कि हे राघव, अब तू मुझे अपनी बैलगाड़ी में बैठा ले और मैं जहां कहता हूं तू वहां लेकर चल। प्रिय दर्शकों, राघव तोता को पिंजड़े सहित अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और तोता उसे बुलाकर जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद राघव कहता है, अरे तोता भाई, तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? तब तोता कहता है, भाई अब लगता है तो मैं बताना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, तब वो तोता राघव को बताता है कि वो सामने जो तुम्हें गुफा दिख रही है, उस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है, उसमें बहुत सारा खजाना है। तुम उस गुफा के अंदर जाओ और वो सारा खजाना ले आओ। प्रिय दर्शकों, राघव कहता है, अरे तोता, तुम मुझे क्यों पागल बना रहे हो? क्या तुम जानते नहीं यह गुफा के अंदर लुटेरे और डाकू रहते हैं? अगर मैं अंदर गया तो वह मुझे मार डालेंगे। तब तोता कहता है, अरे राघव, तुम डाकुओं की चिंता मत करो। नगर के राजा ने सारे डाकुओं को बंदी बना लिया और अपनी जेल में डाल दिया है, परंतु राजा को इस धन के बारे में नहीं पता है कि डाकुओं ने सारा खजाना लूटकर इस गुफा में छुपाया है। हे राघव, सबसे पहले मैं उन्हीं डाकुओं के साथ रहता था, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने सारा खजाना इसी गुफा के अंदर छुपाया है। तुम जाओ और सारा खजाना उठाकर ले आओ। उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम उसके बाद जितनी चाहो उतनी शराब पी सकते हो। वो धन कभी खत्म नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, राघव कहता है कि हे तोता, लगता है तुम काफी समय से उन्हीं लुटेरों के साथ रहे हो, इसलिए तुम्हें भी यह लगता है। अपने दुख तकलीफ को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए मनुष्य को शराब पी लेनी चाहिए, परंतु अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर के राघव गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाकर देखता है तो पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। वहां खजाने की भरी हुई तिजोरियां रखी थीं, जिनमें अपार धन दौलत थी। कई सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। धीरे धीरे करके वो राघव सारी धन दौलत को निकालकर और अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और खजाने को लेकर वह रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मुझे बहुत सारा खजाना मिल चुका है, बहुत धन दौलत मिल गई है। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम बहुत धनवान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे राघव और उसकी पत्नी सारी धन दौलत बैलगाड़ी से निकालकर अपने घर में रख लेती है और वो बहुत बड़ा धनवान सेठ बन जाता है। अब राघव भी सुधर जाता है। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और नगर में अपनी ईमानदारी से कुछ दुकानें रख लेता है और दुकानें चलाने लगता है।
धीरे धीरे वह तोता भी राघव के साथ रहकर सुधर जाता है। तोता ने उसे गलत लत इसलिए लगाई थी क्योंकि वह तोता चोर और डाकुओं के साथ रहने वाला था। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता को मिटाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की आवश्यकता है। सत्कर्म करने से हर मनुष्य चिंता से उभर सकता है, अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल सकता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राघव धनवान बन जाता है, नगर का नामी सेठ बन जाता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन वो भी था जब उस पर गरीबी थी तो उसके सगे भाई ने उसके साथ नौकरों से भी बुरा बदतर व्यवहार किया था, और आज उसकी किस्मत बदल चुकी है। प्रिय दर्शकों, अब तोता कहता है, हे भाई, अब मैं तुम्हें 4 कीमती बातें बताता हूं। कहते हैं भूखे मर जाना और इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। नंबर 1, ऐसा रिश्तेदार या मित्र या भाई भतीजा जो मदद के बदले में आपसे गलत काम करवाने की कहे या बदले में कोई शर्त रखे। ऐसा व्यक्ति कभी आपकी मदद नहीं करता, वह आपका सौदा करता है। मदद के बदले में जो बदले की उम्मीद रखता है वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार तो निस्वार्थ मदद करते हैं। नंबर 2, जिसकी सोच आपको लेकर छोटी हो, जो आपको हीन और गिरी हुई नजरों से देखता हो, ऐसे व्यक्ति से भूलकर भी मदद नहीं मांगना चाहिए, चाहे भूखे रह लेना। ऐसा व्यक्ति आपकी हालत पर मन ही मन खुश होता है। वह मदद तो करता है, पर उससे ज्यादा वह आपकी खिल्ली भी उड़ाता है। नंबर 3, जो व्यक्ति खुद गलत काम करता है, नशे का सेवन करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और लोगों को मारता है, गलत रास्ते पर चलकर धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति से मदद लेने का अर्थ है कि आप उसके अपराध में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी के मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह दुष्ट लोगों से मदद लेने पर उनके पाप में हम हिस्सेदार हो जाते हैं और एक दिन हम उनके साथ साथ स्वयं भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति आलसी हो, कामचोर हो, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वो आपको सही समय पर मदद नहीं दे पाएगा, और क्रोधी व्यक्ति से मदद मांगोगे तो क्रोध आने पर वह आपको बहुत जलील करेगा। इसीलिए भूखे रह लेना, पर इन लोगों से कभी मदद मत मांगकर। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार तोता राघव की सारी गरीबी मिटा देता है और ये 4 बातें उसे बताता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।